हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं फैक्ट मंत्रा चैनल से एक अनदर वीडियो। अच्छा, अभी हम लोग ने देखी थी मिया खलीफा की लाइफ स्टोरी, ठीक है। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं सनी लियोनी की लाइफ स्टोरी। ओह माय गॉड। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वैसे लाइफ स्टोरी के बारे में क्या कहूँ, उन पर जो फिल्म बनी है उनकी बायोग्राफी पर, वही देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी शायद फैक्ट मंत्रा ने हमारे लिए कुछ अलग फैक्ट्स वगैरह मतलब इकट्ठे करके रखे हैं, तो वो हम आज देखेंगे और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डू चेक इट आउट एंड लेट्स एंजॉय द वीडियो। अपने समय में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाली पोर्न स्टार सनी लियोनी के बारे में हम सभी जानते हैं। अब बात अलग है कि कोई इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता और उनका नाम सुनते ही लोग झिझकने लड़ते हैं। क्यों भाई, क्यों? खूबसूरती और रंग रूप को देखकर फिसलने वाले लोगों की लाइन लगी है। हाँ, भले ही आज इन्होंने वो सारे काम करने छोड़ दिए हैं जिसकी वजह से ये एक वक्त में मशहूर हुआ करती थी, लेकिन सवाल ये आता है कि भारतीय मूल की कैनेडियन एक्ट्रेस आखिर किस तरह अश्लील फिल्मों के चंगुल में फंस गई? क्या इसके पीछे कोई मजबूरी थी या फिर इन्होंने सिर्फ मजे के लिए इस दुनिया में कदम रखा था? आज आपको इन्हीं सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, बस वीडियो में चिपक कर बैठे रहिए। और अगर आप सनी लियोनी के दीवाने हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, अगर हम सनी लियोनी की लाइफ के बारे में बात करें तो इनके माता पिता पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते थे जो कि कनाडा में जाकर बस गए थे। साल 1981 में इनके घर में एक प्यारी सी लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम इन्होंने करणजीत कौर रखा, जिसे आज पूरी दुनिया सनी लियोनी के नाम से जानती है। सनी के माता पिता दिल्ली की एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे जो शादी के पहले भारत में ही रहा करते थे, लेकिन शादी के बाद इन्होंने कनाडा में बसने का फैसला किया। सनी के माता पिता के अलावा इनके घर में इनका एक भाई भी है जिसके साथ वो पली बड़ी हैं। सनी के माता पिता का मानना था कि पब्लिक स्कूल सही नहीं होते हैं, इसी वजह से इन्हें कैथोलिक स्कूल में भेजा गया था और सनी की पूरी पढ़ाई भी कैथोलिक स्कूल में ही हुई। क्या बात सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन 13 साल की उम्र में सनी लियोनी के माता पिता उन्हें लेकर अमेरिका शिफ्ट हो गए। सनी ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई कैलिफोर्निया के एक स्कूल में की। स्कूलिंग के दौरान ये पढ़ाई में तो अच्छी थी, लेकिन साथ ही इनका इंटरेस्ट खेलकूद में काफी था। इन्हें आइस हॉकी और स्केटिंग खेलना बड़ा पसंद था। अपने स्कूल के दिनों में सनी लियोनी का सपना था कि वो एक नर्स बनेगी, इसलिए 10वीं के बाद इन्होंने मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ने की सोच ली थी। पर दोस्तों, कैलिफोर्निया जैसी जगहों पर अच्छी जिंदगी जीना उतना भी आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। सनी के पिता के लिए घर चलाना मुश्किल होता जा रहा था और पैसों की तंगी भी चल रही थी, जिसकी वजह से कई बार इनके घर में तरह तरह की तकलीफें आती थी। घर के हालात देखकर सनी को ये समझ आ गया था कि सिर्फ पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा, उन्हें काम भी करना पड़ेगा। इसी वजह से उन्होंने एक जर्मन बेकरी में जॉब करना शुरू कर दिया। सनी दिन रात मेहनत करके काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी करती थी, लेकिन फिर भी इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो पा रही थी और आए दिन कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाती, जिसे देख सनी ने कई दूसरी जगह पर काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर भी परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं हो पाई। तभी सनी के साथ काम करने वाली एक लड़की जो कि उसकी दोस्त भी थी, उसने सनी से कहा, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, तुम इन सारी चीजों को छोड़कर मॉडलिंग में करियर बनाना चाहिए। उस लड़की ने सनी लियोनी को एक एजेंट से मिलवाया। उस समय सनी की उम्र मात्र 18 साल की थी। जिस एजेंट से सनी ने मुलाकात की वो पेंट हाउस के मैगजीन के लिए क्लाइंट प्रोवाइड करवाता था। आपको ना पता हो तो बता दे, ये मैगजीन अश्लीलता के लिए जानी जाती है, जिसमें उल्टी सीधी चीजें छपी होती हैं, लेकिन सनी को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। एजेंट ने सनी को अपने ऑफिस में बुलाया और अगले दिन जब सनी मैगजीन के ऑफिस पहुंची तो उसने कहा कि उन्हें एक बोल्ड फोटो शूट करवाना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें $10,000 दिए जाएंगे। इतने सारे पैसों के बारे में सुनकर सनी पूरी तरह हैरान हो गई, क्योंकि ये पैसे अगर वो साल भर दिन रात मेहनत करेगी तब भी नहीं कमा पाएगी जितना उन्हें एक फोटो शूट से मिल रहा था, और घर की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी। इसी वजह से सनी इस बोल्ड फोटोशूट के लिए राजी हो गई। साल 2001 में अपना बोल्ड फोटोशूट उन्होंने करवाया और जब मैगजीन के फ्रंट पेज पर इनकी फोटो पब्लिश हुई
तो वहीं से करणजीत कौर का नाम सनी लियोनी पड़ गया। मैगजीन के एडिटर का कहना था कि करणजीत नाम तुम पर सूट नहीं करता, और तब से लेकर अब तक पूरी दुनिया इन्हें सनी लियोनी के नाम से जानती है। एक साथ इतना सारा पैसा मिलने के बाद सनी लियोनी के लिए अपने परिवार को मैगजीन की सच्चाई बताना इतना भी आसान नहीं था। हालात ये थे कि सच्चाई छुपाने के लिए घर के आसपास बिकने वाले तमाम मैगजीन इन्होंने खुद ही खरीद ली, और पैसों के बारे में घर पर सनी ने बताया कि उन्होंने ये पैसा जैकपॉट से कमाया है। लेकिन सनी भूल गई थी कि सच कभी छुपता नहीं है, और इतनी खूबसूरत लड़की की तस्वीरें भला कहाँ छुपी रहने वाली थी। कई सारे अश्लील मैगजीन अब अपने कवर पेज पर सनी की फोटो लगाना चाह रही थी, जिसके लिए उन्होंने सनी को अप्रोच करना शुरू कर दिया। वो लोग सनी को मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसी बीच सनी को ये समझ में आ गया कि अब वो चाहकर भी अपना सच अपने माता पिता से नहीं छुपा सकती। घर की लड़की के बारे में ये सारी चीजें बाहर से पता लगे, इसलिए सनी ने पहले ही अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। अपनी बेटी को इस तरह का काम करते देख माता पिता ये बात सहन नहीं कर पाए, और सनी के पिता ने साफ कह दिया कि तुमने ये रास्ता खुद चुना है, आगे का सफर भी तुमको अकेले ही तय करना पड़ेगा। धीरे धीरे सनी लियोनी के काम की सच्चाई रिश्तेदारों तक पहुंच गई, और फिर देखते ही देखते सनी लियोनी के तमाम रिश्तेदारों ने उनसे और उनके परिवार से रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन सनी को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तोड़ने के लिए सबसे जिसके पहले बाद सनी लियोनी ने एडल्ट फिल्म कंपनी के साथ अपना 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें उन्होंने ये शर्त रखी कि वो सिर्फ और सिर्फ लेस्बियन पॉर्न फिल्म में ही काम करेगी, जिसमें एक लड़की दूसरी लड़की के साथ संबंध बनाती है। इसी दौरान सनी अश्लील फिल्मों में काम करने वाले मैट एरिक्सन के साथ रिलेशनशिप में आ गई, और फिर इन्होंने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें उन्होंने शर्त रखी कि वो अपनी सारी फिल्में अपने बॉयफ्रेंड मैट के साथ ही करेंगी। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 6 महीने का था। इस दौरान जितनी भी फिल्में बनी वो लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गई। सनी भले इस इंडस्ट्री में आ गई थी, लेकिन उनका दिल एक भारतीय की तरह ही धड़कता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो मैट से शादी कर लेंगी। लेकिन अफसोस की बात है कि सनी और मैट का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला, और साल 2008 में इन दोनों का रिश्ता टूट गया। इसी बीच सनी की मां उनके प्रोफेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बहुत ज्यादा शराब पीने लगी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। ये दौर सनी की जिंदगी में बहुत ही बुरा दौर था, लेकिन तभी उनकी जिंदगी में डेनियल वेबर ने कदम रखा, जो न सिर्फ पॉर्न इंडस्ट्री के एक्टर थे बल्कि एक म्यूजिशियन भी थे। पहले इन दोनों के बीच दोस्ती हुई, और फिर इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर दोनों ने मिलकर खुद की एक एडल्ट फिल्म प्रोडक्शन शुरू की, जिसमें दूसरे लोग काम किया करते थे। साल 2010 में सनी के पिता कैंसर से पीड़ित होकर मौत को प्यारे हो गए, और ये समय सनी के लिए और भी ज्यादा बुरा था, क्योंकि अब वो पूरी तरह से अनाथ हो गई थी, और अब वो एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री से अलग अपनी पहचान बनाना चाहती थी। इस दौरान इन्होंने भारत के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस में कदम रखा। इस शो में इन्हें कोई ऐसा वैसा काम नहीं करना था, बल्कि अपनी एक असली पर्सनालिटी लोगों के सामने रखनी थी, जिसके बाद सनी लियोनी को भारत में पहचान मिलनी शुरू हो गई। इनके मासूम से अंदाज ने हर किसी का दिल जीत लिया, और लोगों को इनकी पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा पसंद आई, जिसके बाद बॉलीवुड के दरवाजे इनके लिए खुल गए। बाद में इन्होंने डेनियल से शादी कर ली और सरोगेसी के जरिए 2 बच्चों को जन्म दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, सनी ने एक लड़की को गोद लिया है, जिसका रंग सनी के परिवार से बिल्कुल भी नहीं मिलता, लेकिन सनी अपने तीनों बच्चों में सबसे ज्यादा प्यार अपनी इस अडॉप्टेड बेटी को ही करती है। सनी और इनके पिता डेनियल दोनों ही अपनी बेटी को कभी ये महसूस नहीं होने देते कि वो गोद ली हुई है। जब लोगों के सामने सनी का एक खूबसूरत सा रूप सामने आया, तो धीरे धीरे लोग ये समझने लगे कि अब लोग उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, और उनकी पॉर्न स्टार वाली इमेज को हटाकर बॉलीवुड की हीरोइन और अदाकारा के तौर पर उन्हें पसंद कर रहे हैं। और ये बात सनी के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। हालांकि पहले लोगों ने इन्हें बहुत ही ज्यादा तंग किया, तरह तरह की बातें बोली। अपने कई सारे इंटरव्यू में सनी ने अपने साथ हुई बहुत सी गलत चीजों को बताया भी, कैसे लोग हमें गलत निगाहों से देखते थे, और आज भी बहुत से लोग उन्हें सम्मान नहीं देते। लेकिन सनी को खुशी है कि धीरे धीरे लोगों की सोच बदल रही है, और इन लोगों को समझ में आ गया है कि सनी अब बदल चुकी है, जो एक इज्जत की जिंदगी जीना चाहती है। और इतना कुछ करने के बाद सनी का भी ये कहना है कि अश्लील फिल्मों वाली इंडस्ट्री में काम करना इनकी जिंदगी का बहुत ही गलत फैसला था, लेकिन इस फैसले ने इन्हें बहुत कुछ सिखाया, और उसी सीख की बदौलत आज ये इस मुकाम पर पहुंची है। वरना आज भी किसी होटल या फिर रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रही होती।
दोस्तों आपका सनी लियोनी के गाने के बारे में क्या कहना है, कमेंट के बारे में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये लास्ट में एक जो चीज़ थी जो इन्होंने कहा कि हाँ, सनी ने कहा कि अश्लील फिल्मों में काम करना इनका ये मानती हैं वो कि बहुत बड़ी गलती थी इनकी, लेकिन ऐसा नहीं है। और एक चीज़ जो इन्होंने कहा कि मतलब मम्मी पापा की जो इनकी डेथ हुई थी वो भी टाइम टू टाइम डेथ उनकी हो गई, वो अपने रीज़न्स थे, बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से। एक तो मम्मी चली गई उनकी, और दूसरी बात बहुत कैंसर की वजह से, है ना, कैंसर की लास्ट स्टेज पर थे उनके फादर, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन ये चीज़ भी है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था सनी को, क्योंकि जब बात की थी सनी ने अपने माता पिता से, कुछ टाइम तक मनमुटाव रहा था, काफ़ी टाइम तक, कुछ टाइम तक नहीं, काफ़ी टाइम तक मनमुटाव रहा था। लेकिन फिर भी उन्हें ये समझ में आया, उनके माता पिता को, कि सनी ने जो भी किया अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए किया, और दूसरी बात अपनी लाइफ को आगे सपोर्ट करने के लिए किया। ये समाज ना, ये देखो, गलत ज़रूर हर चीज़ को कहता है, हर चीज़ को बोलेगा, कुछ ना कुछ कमी हर चीज़ में निकालेगा, ठीक है, लेकिन इस समाज में कोई ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे इंसान की मदद बिना किसी स्वार्थ के कर दे। कोई ऐसा है? मुझे एग्जाम्पल बता दो, है ना। कोई नहीं है कि जो दूसरे इंसान की मदद बिना किसी स्वार्थ के कर दे। और रिश्तेदार, वो तो आस्तीन के सांप के अलावा और कुछ नहीं होते हैं, कभी भी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि वो रिश्तेदार जितने होते हैं ना, सारे मतलबी होते हैं, ज़्यादातर मतलबी होते हैं और सिर्फ अपना मतलब देखते हैं, ठीक है, और लोगों को बस इसीलिए इन्फ्लुएंस करते हैं, इसीलिए वो हर समय मंडराते रहते हैं आसपास कि तुम्हें वो अपनी तरीके से चलाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मदद भी नहीं करेंगे, लेकिन चाहते हैं कि हाँ हमारे हिसाब से हर काम हो, है ना। है, इसने तो ये कर लिया है, उसने तो वो कर लिया। जब टाइम पे मदद करने की बात आई थी, परिवार को सपोर्ट करने की बात आई थी, तो सबसे पहले रिश्तेदार और कम्युनिटी को आगे आना चाहिए था। कहाँ थी वो? इंसान को जो रास्ता सामने नज़र आता है वो उसी पे चलता है, ठीक है। अब ये वो 5000 साल पहले वाली बात तो रह नहीं गई कि हाँ इंसान खाली कच्चा मांस खा के और गुफाओं में रह के जीवन बिता ले। आजकल जीवन बिताने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, और ये सच्चाई है ज़िंदगी की। कौन सा ऐसा इंसान है मिडिल क्लास परिवार से लेकर गरीब परिवार से लेकर अमीर परिवार में, तुम कोई से भी देख लो, पैसों की ज़रूरत न्यूमरस रहती है, बिल्कुल, है ना। क्योंकि हमें समाज में, सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए पैसे चाहिए। लोग कहते हैं कि हाँ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है भाई, प्लीज़। पैसा एक लिमिट तक आपके लिए, पैसा उस महीने में कुछ नहीं होता। जैसा कि आप पैसे से इमोशंस नहीं खरीद सकते, आप पैसे से दया और प्यार ये सब नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, रहने के लिए, कपड़े पहनने के लिए भी पैसा चाहिए। बहुत ज़रूरी चीज़ है वो, है ना। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। एंड फैक्ट मंत्रा की ये जो वीडियो थी मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी। मतलब मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स आर ट्रू एंड बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स, है ना। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।